आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 8। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए के अवयव दिए गए हैं और समुच्चय बी के अवयव दिए गए हैं, तो ए क्रॉस बी लिखिए और ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया है उसी को लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं दिया है, ठीक है। क्या दिया है कि समुच्चय ए बराबर जो दे रखा है भैया वो दे रखा है 1,2 दे रखा है, एवं समुच्चय बी जो दे रखा है वो दे रखा है 3,4 दे रखा है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस हमें बी ज्ञात करना है। आपको पता है ए क्रॉस बी अर्थात क्या हुआ कि ए और बी का कार्तीय गुणन हम निकाल रहे हैं ना। तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। ए के जगह पे है 1,2 तो 1,2 लिख लेना, ठीक है। और क्रॉस है तो क्रॉस बी के स्थान पे क्या 3,4 तो 3,4 लिख लेना, ठीक है। तो हम इसको अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 को सभी के साथ फिर 2 को इन सभी के साथ हम क्रमित युग में लिखेंगे तो 1,3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1,4 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 को इन सभी के साथ लिखो, फिर 2,3 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद 2 के साथ 4 लिखो तो 2,4 हो जाएगा। तो आ गया, ये सारे के सारे हमने लिख दिया, करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गए। अब इसमें अवयव कितने, 1 2 3 4 अवयव, यानी ए क्रॉस बी में कितने संख्या अवयव की, 1 एलिमेंट्स 2 3 4 एलिमेंट्स है ना। तो हमें क्या ज्ञात करें, ये तो ए क्रॉस बी निकालिए। अब कहता है कि ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे, तो ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए क्रॉस बी को n से, n इसलिए दिखाते हैं कि n का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है। तो 1 2 3 4 अवयव हैं, मैंने 4 लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे उप समुच्चय उप समुच्चय की संख्या बराबर, फॉर्मूला आता है, क्या आता है, 2 के घात ए क्रॉस बी, ठीक है। ये हमारे पास है ए क्रॉस बी की संख्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 लगाएंगे और ए क्रॉस बी की संख्या कितनी है, 4 है, तो हम लिखेंगे 4। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 16। कितने आ जाएंगे भैया, 16। तो 16 तो आ गया, हमको पता चल गया कि 16 उपसमुच्चयों की संख्या है, लेकिन उनकी सूची भी बनाइए। यहाँ पे हमको सूची बनाना है इसका भैया। तो आइए ना बना लेते हैं सूची बनाने में हमको क्या जाता है कि नहीं। चलिए हम बनाते हैं। देख लो ये उपसमुच्चयों की संख्या भैया 16 आ गई। तो हम क्या करेंगे, 16 उपसमुच्चयों की सूची बनाएंगे। सूची कैसे बनाएंगे, जैसे ए क्रॉस बी हमने ये निकाला था, ये अवयव निकाला था ना, तो हम इसी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है। तो एक रिक्त समुच्चय यानी खाली समुच्चय एक ये हो गया, पहला तो निकल गया। दूसरा इसका 1,3 का समुच्चय अलग बना लो। तो 1,3 का एक अलग समुच्चय बना लिया मैंने, ठीक है, एक अलग समुच्चय बना लिया। फिर उसके बाद 1,4 का एक समुच्चय बना लो, ठीक है, मैंने अलग एक समुच्चय बना लिया। फिर 2,3 का एक अलग समुच्चय बना लो, ठीक है, मैंने बना लिया। फिर 2,4 का एक समुच्चय बना लो, ठीक है, तो मैंने वो भी बना लिया, करेक्ट। अब इसका इसके साथ बना लो, इसका जो है इसके साथ बना लो समुच्चय। तो चलो हम बना लेते हैं 1,3, फिर उसके बाद 1,4, इसका एक अलग समुच्चय मैंने बना लिया, करेक्ट। इसका इसके साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ समुच्चय बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो बना लेते हैं। क्या करेंगे, 1,3, फिर उसके बाद 1,3, फिर उसके बाद 2,3, मैंने इसका इसके साथ बना लिया समुच्चय, ठीक है। तो इसका इसके भी साथ हो गया। अब इसका इसके साथ बना लो समुच्चय। तो चलो हम बना लेते हैं 1,3, फिर उसके बाद ये है 2,4, हमने बना लिया समुच्चय, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी इसका इन सभी के साथ बना लिए। अब क्या करो, इसका समुच्चय इसके साथ बना लो। तो बना लेते हैं 1,4, ठीक है, और उसके बाद फिर
2,3। तो इसका भी मैंने समुच्चय बना लिया। ओके, अब देखो इसका इसके साथ बना लिया, अब इसका इसके साथ बनाओ तो 1,4, ठीक है, उसके बाद 2,4 हमने बना लिया इसका एक अलग समुच्चय। ठीक है, तो इसका इसके भी साथ इसके भी साथ बना लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका इसके साथ बनाओ तो हम बना लेते हैं 2,3 और उसके बाद 2,4 हमने बना लिया इसका एक अलग समुच्चय। ठीक है, अब इस पेन से हम लिख देते हैं, ये अलग समुच्चय बन गया। ओके, अब क्या करो भैया, ये तो बन गया, अब 3 वाला ले लो, ये दोनों को एक साथ ले लो। तो इन दोनों को इसके साथ समुच्चय, फिर इन दोनों को इसके साथ समुच्चय। तो बनाते हैं 1,3, उसके बाद 1,4 और इन दोनों का इसके साथ ले लो समुच्चय 2,3। ठीक है, तो ये मैंने अलग बना लिया इसके साथ। अब देखो इन दोनों का फिर इसके साथ ले लो। ठीक है, एक समुच्चय बना लो। तो बना लेते हैं 1,3, ठीक है, फिर 1,4 और ये लिख दो 2,4। तो ये मैंने बना दिया इसका एक समुच्चय। ठीक है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया क्या किया मैंने, इन दोनों का इसके साथ फिर इन दोनों का इसके साथ समुच्चय बना दिया। अब क्या करो, इन दोनों का इसके साथ समुच्चय बना दो। तो हम बना देते हैं 1,4, ठीक है, फिर 2,3 और उसके बाद 2,4 मैंने बना दिया, ये अलग समुच्चय बना दिया। तो इन दोनों का इसके साथ हमने समुच्चय बना दिया। अब क्या करो भैया, हमने क्या किया कि इन दोनों का इसके साथ बना दिया। अब क्या करो, इन दोनों का इसके साथ समुच्चय बना दो। ठीक है, तो हम बना देते हैं भैया, लिखेंगे क्या 2,3, उसके बाद 2,4, ओके, और उसके बाद क्या लिख देंगे 1,3। तो हम चलो लिख देते हैं 1,3, हमने इसका समुच्चय बना दिया। ठीक है, और एक समुच्चय जो है पूरा, ये पूरा ले लो, वो पूरा ले लेंगे। कहने का 1,3, फिर 1,4, फिर 2,3 और फिर 2,4 हमने ले लिया इसका पूरा समुच्चय। करेक्ट, तो ये मैंने बना लिया। अब देखो इसको गिनती करके तो 16 समुच्चय होंगे। अब देख लो, मैं काउंटिंग करता हूँ। देखो, पहला समुच्चय, दूसरा समुच्चय, तीसरा समुच्चय, चौथा समुच्चय, पाँचवा, और ये रहा यहाँ से यहाँ तक छठा समुच्चय, ये रहा सातवां समुच्चय, ये रहा यहाँ से यहाँ तक आठवां, नौवां, ये 10वां, ये 11वां, और उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 12वां, ये रहा 13वां, 14वां, 15वां, और ये रहा यहाँ से यहाँ तक 16वां। तो 16 समुच्चयों की सूची हमने बना दी है। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।